हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और जो हमारा चैप्टर है दैट इज पावर एंड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ये राजनीति जो है क्या होती है। देखो, राजनीति का मतलब होता है कि लोग जो है किस तरह से पावर को गेन करते हैं और किस तरह से पावर को यूज करते हैं। पॉलिटिक्स रिलेट टू द वे पीपल गेन एंड यूज पावर, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हम राजनीति करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पावर आए, हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो पॉलिटिक्स का मतलब है कि किस तरह से लोग जो है पावर को गेन करते हैं और पावर को यूज करते हैं। Organizational politics means the use of power and influence in the organization. When we talk about कि राजनीति जो है organizational पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से पावर को यूज करते हैं और किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। पाफनर एंड शेरवुड ने डिफाइन किया है कि पॉलिटिक्स इज इंडेमिक टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कि पॉलिटिक्स ऐसी बीमारी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, चाहे किसी भी साइज का हो, कोई भी फंक्शन करता हो, चाहे किस तरह, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप है। मतलब पॉलिटिक्स इज इंडेमिक टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ साइज, फंक्शन और कैरेक्टर ऑफ ऑनरशिप। देखो, प्रैक्टिस के अंदर क्या है कि जो लोग करते क्या है, किस तरह से वो ज्यादा टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं। In practice, people with power use various tactics and strategy to use power to influence power. कि किस तरह से वो लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, पावर को यूज करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्टेबल होती हैं, बट कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होती। देखो, यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो एक्शन जो कि ऑफिशियली सैंक्शन नहीं होती या ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कि हम दूसरों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं वो मीट अप हो। तो एक्शन नॉट ऑफिशियली सैंक्शन और एक्सेप्टेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर टेकन टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन ऑर्डर टू मीट पर्सनल गोल्स रेफर टू पॉलिटिक्स। देखो, राजनीति का मतलब है कि जिसके अंदर हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे एक्शन करते हैं जो ऑफिशियली परमिटेड नहीं होते या एक ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्सेप्ट नहीं करती, बट हम दूसरे को प्रभावित करते हैं ताकि हमारे पर्सनल गोल जो है मीटअप हो। जैसे प्रमोशन लेनी है तो हम अपने बॉस को इस तरीके से जो है अपनी पावर का यूज करते हैं ताकि वो प्रमोशन हमें मिल जाए। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर रिजॉर्ट टू पॉलिटिक्स टू गेन मोर पावर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जो है राजनीति करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा, उनको ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट हो और जो डिसीजन मेकिंग है उनके अंदर उनकी से हो ताकि उनके जो गोल्स है वो अचीव हो सके। देखो, यहाँ पे होता है कि हम दूसरे के बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से हम राजनीति करते हैं ताकि दूसरे को हम इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हमें बेनिफिट हो। पैरल एंड पीटरसन ने डिफाइन किया है पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ वंस फॉर्मल रूल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमें फॉर्मल रूल मिला हुआ है, हम वो एक्टिविटीज करते हैं जो कि उस रोल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती, पर यहाँ पे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं या कोशिश करते हैं ताकि वो हमें बेनिफिट मिले और दूसरे को ना मिले, और हो सकता है कि वो हमें बेनिफिट मिले जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही ना हो। Politics refer to the structure and process of the use of authority and power to affect the definition of goals, direction, and other major parameters of the organization. Decisions are not made in a rational way, but rather through compromise, accommodation, and bargaining. देखो, यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम अपनी अथॉरिटी को, पावर को इस तरह से यूज करते हैं कि जो गोल्स है, डायरेक्शन है, जो अदर मेजर पैरामीटर्स है,
उसको हम चेंज कर देते हैं ताकि वो हमारे बेनिफिट के लिए हो। जो डिसीजन है वो लॉजिकल नहीं लिए जाते, बट वहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है, बार्गेनिंग होती है और अपने बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं होते। तो ये सारी डेफिनेशन से हमें दो चीजें पता चलती हैं कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, ये जो हमारे जो जॉब हमें असाइंड है, जो फॉर्मली रोल हमें मिला हुआ है, ये उसके क्षेत्र से बाहर है। पॉलिटिकल बिहेवियर इज आउटसाइड वन स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट, कि जो हमें जॉब रोल जॉब के अकॉर्डिंगली करना है, वो हमारी जो बाउंड्री है उससे बाहर जो है पॉलिटिकल बिहेवियर फॉल करता है। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो गोल्स है, जो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्राइटेरिया है या प्रोसेस है, उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, कि जिसके अंदर क्या है कि हमें तो बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है उसका डिसएडवांटेजेस हो। पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर आ जाता है कि जैसे डिसीजन मेकर को पूरी इंफॉर्मेशन ना देना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देना, व्हिसल ब्लोइंग, कि जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो है जो भी हिडन काम होते हैं उनके बारे में विसिल ब्लोइंग करते हैं, रूमर स्प्रेड करते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक करते हैं, और उसी तरह ही हम दूसरे लोगों के साथ कोलिशन एंटर करते हैं ताकि म्यूचुअल बेसिस पे हम बेनिफिट ले सके, दूसरों के ऊपर प्रेशर डाल सके। इसके जो फीचर्स हैं, देखो यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि पावर जो है उसका इस्तेमाल करना या दूसरे लोगों के ऊपर या ग्रुप के ऊपर जो है प्रेशर करना, कि वो आपके अकॉर्डिंगली जो है काम करें। तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट जो है कॉमनली यूज किया जाता है ताकि हम जो है अपनी अकॉर्डिंगली दूसरों से काम करवा सकें। और यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, ये हमारा खुद का इंटरेस्ट सर्व करता है। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, जो एफर्ट्स किए जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं उनको हम डाइवर्ट करते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी दूसरे को बेनिफिट देने के लिए, या सम बेनिफिट टू अदर्स। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल बिहेवियर है दैट फॉल्स, मतलब वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता, जो जॉब रिक्वायरमेंट के बाहर पड़ता है। डिसीजन जो होते हैं वो रैशनल नहीं होते, यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पावर को एक्वायर करने के लिए किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन कि लोग पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर क्यों करते हैं। लस्ट फॉर पावर, देखो लोगों को पावर का नशा हो जाता है, वो पावर छोड़ नहीं सकते, और लोग जो है राजनीति प्ले करते हैं ताकि उनको ज्यादा पावर मिले, जिससे क्या है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कि ज्यादा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और इसकी जो एग्जाम्पल है लाइन और स्टाफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, लाइन ने मेन काम करना होता है, स्टाफ ने एडवाइस करना होता है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो होती है पावर के लिए जो है लड़ाई झगड़ा होता है। कंपटीशन कमांड ओवर रिसोर्सेज, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि कॉलिएशन होती है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म टू अचीव सम कॉमन इंटरेस्ट। तो जब डिफरेंट कॉलिएशंस बन जाती हैं तो जिससे क्या होता है कि हर कॉलिएशन चाहती है मेरे पास ज्यादा पावर है, तो वो क्रिटिकल स्ट्रगल होता है जिसके लिए वो लड़ते हैं, कंपटीशन होता है कि हमारे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें। अनक्लियर गोल्स, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ग्रुप में काम होता है, सर्टेन गोल्स के लिए काम करते हैं। जब गोल की क्लैरिटी नहीं होती, गोल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, अपने जो बॉस है, सुपरवाइजर है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होती है जो इमरजेंसी के दौरान यूज करनी होती है, और यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास वो पावर है, वो उसके पास सोल अथॉरिटी होती है, तो लोग राजनीति करते हैं ताकि वो जो पोजीशन होल्डर है उसके क्लोज हो सके, और जिससे उनको होता है कि ये जो पावर है हमारे बेनिफिट के लिए यूज होनी चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, देखो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, उसके अंदर जो है सही ढंग से बंटवारा नहीं होता, तो जिससे होता है कि मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाए, तो उसके लिए भी लोग जो है राजनीति करते हैं।
और देखो कई बार क्या होता है कि जब हम अपने करियर ग्राफ के अंदर सैचुरेट हो चुके होते हैं, अब हमें लगता है कि हमें और प्रमोशन नहीं मिलेगी, जितनी हमारी स्किल थी वो सैचुरेट हो चुकी है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, राजनीति का सहारा लेते हैं। Some people resort to politics after they have reached saturation level of career. उनको लगता है कि जितना उनका टैलेंट था, जितना स्किल था, तो उसके मुताबिक हम काम कर लें, उससे ज़्यादा हम एक्वायर नहीं कर सकते। तो उनको डिससैटिस्फैक्शन फ़ील होता है कि अब हमने जितना काम करना था, हमारी पूरा कर लिया, उससे ज़्यादा हमें अगर प्रमोशन लेनी है, तो हमें राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीटर प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है कि इन हायरार्की एवरी एम्प्लॉय टेंड टू राइज टू द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, ही और शी विल हैव नो अदर ऑप्शन देन टू रिसॉर्ट टू पॉलिटिक्स। ये देखो जब हम मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद हम अपने जो कॉम्पिटेंसी है उसको हाई नहीं कर सकते, तो आगे की जो प्रमोशन लेनी है उसके लिए हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देखो जहाँ पे पावर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वहां पे सब्जेक्टिविटी है, तो वहां पे भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा राजनीति होती है, क्योंकि लोगों को होता है कि हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल अप होना चाहिए, हमें जो है ज्यादा इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल बाइस्ड होता है। तो इसलिए वो सुपरवाइजर की आईज में अच्छा बनने के लिए पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। मैनेजर जो है उनको होता है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए ताकि हम लोगों को जो है लोगों के ऊपर एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि ये उनके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि अगर हमारे पास ज्यादा पावर है तो लोग ज्यादा हमारा कहना मानते हैं। और पावर जो होती है लिमिटेड होती है, तो मैनेजर्स के अंदर कंपटीशन होता है, ज्यादा से ज्यादा पावर एक्वायर करने के लिए वो राजनीति करते हैं। अब देखो जो पॉलिटिक्स है इसके काफी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिकल बिहेवियर जो हम करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होता है, क्योंकि वहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करते, वो हम अपने लिए करते हैं, अपने सेल्फिशनेस के लिए करते हैं। और अगर जब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं अचीव नहीं होते। तो वहां पे हम कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स हम करते हैं ये डिसफंक्शनल है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो पावर पॉलिटिक्स से क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज डेडिकेटेड होते हैं, कॉम्पिटेंट्स होते हैं, जो कि विक्टिम्स होते हैं, उनका मोराल जो होता है वीकन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इंक्रीमेंट्स ले जाते हैं, वो मैनेजर्स के क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि विक्टिम्स एंड विक्टर्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। विक्टिम्स वो होते हैं जिनके साथ पॉलिटिकल बिहेवियर हो जाता है, विक्टर्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर करते हैं और वो सिचुएशन जो है पावर जो है ले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि हर बंदा पावर को लेना चाहता है और गंदी पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो भी खराब होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट होती है। देखो कई लोग जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू एक्वायर ए मेजर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, जो उनको नहीं मिलता। तो वो ये जो पावर होती है जिन लोगों को मिलती है वो वहां पे अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है प्रमोट करते हैं, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल से लोगों का ध्यान हटा देते हैं। तो उनका जो मोटिव होता है सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं डिविएट हो जाते हैं। और उसी तरह एम्पिरिकल एविडेंस भी मिलता है, रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो प्रमोशन भी उनको मिल जाती है, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग द प्रमोशन। बट देखो वहां पे अगर हम बात करें तो जनरली पता होता है कि ये लोग पॉलिटिक्स करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सबॉर्डिनेट सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट के मामले में वो लेस इफेक्टिव होते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लोग किस तरह से पावर गेन करते हैं या व्हाट आर द टैक्टिक्स दे अडॉप्ट। कंपटीशन, देखो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और बहुत सारे ग्रुप जो होते हैं रिसोर्सेज के लिए होता है कि सबसे ज्यादा हमें मिल जाए, तो जिसके लिए वो क्राइटेरिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, राजनीति करते हैं कि क्राइटेरिया जो है जैसे उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाए। उसी तरह बार्गेनिंग और ट्रेड ऑफ, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो ग्रुप जो है आपस में जो है नेगोशिएट करते हैं, एक समझौता करते हैं कि ईच पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफर सम बेनिफिट टू द अदर, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, वो उनको अपोज ना कर सके। तो जिस पार्टी के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है तो वो ज्यादा बेनिफिट ले जाती है।
कोऑप्टेशन का मतलब होता है कि जब ग्रुप क्या करता है कि वो दूसरे को भी इम्पोर्टेंट पोजीशन दे देता है या उनको भी इंक्लूड कर लेता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना उठे। तो यहाँ पे जो कोशिश होती है क्रिटिसिज्म और थ्रेट को रोकना होता है। जनरली जैसे इंडस्ट्री जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इसको यूज करती है कि जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे वो लोन देती है, तो वहां से क्या करती है कि उनके लोगों को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर इंडक्ट करती है। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ कोलिशन कर लेते हैं ताकि वो पावर को ले सकें, एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प कर सके। तो ये एक टेम्परेरी अलायंस होता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स का जो अपने एफर्ट्स और एनर्जी जो है कॉमन गोल जो पावर लेने के लिए करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और जो नॉन मेंबर्स होते हैं ताकि उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिले, ज्यादा वो मिले, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ जिनके साथ उनकी कोलिशन होती है वहां से वो सपोर्ट भी लेते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं और एज कम्पेयर टू नॉन मेंबर्स। और उसी तरह हॉस्टाइल मेथड है प्रेशर, जैसे ट्रेड यूनियन जो है वो मैनेजमेंट को थ्रेट करती है कि स्ट्राइक कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी। तो प्रेशर डाल के भी जो है चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, इट इज वेरी मच ए पार्ट ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर टू कंट्रोल द डिसैमिनेशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू अदर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने राजनीति करनी है तो यहाँ पे ये होता है कि जो क्रिटिकल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो हम दूसरे को ना दें। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल कितना है और हमने तभी अच्छी या बुरी न्यूज जो है तभी देनी है जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए फायदे में है, अब हमें देनी चाहिए। और उसी तरह क्या होता है कि हम गुड या बैड न्यूज़ तब देते हैं जब हमें लगता है कि हमको इसका बेनिफिट है पर दूसरे को नुकसान है। उसी तरह जो जैसे कि लो लेवल पे जो लोग होते हैं उनका पोजीशन तो लो होता है बट उनका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, उनको अंदर की बात पता होती है, तो जिसकी वजह से जैसे पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसके पास सारा कुछ डाटा होता है। जैसे जो हायर पोजीशन के लोग होते हैं उनके ड्राइवर के पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो डेफ़िनेटली उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाती है। तो किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ेशन पॉलिटिक्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है ड्यूटीज़ जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। क्योंकि जब इसमें लोगों को अपना रोल की क्लैरिटी है तो वो पॉलिटिक्स के अंदर कम पड़ते हैं। तो एम्प्लॉइज को पता होता है कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, हमने ये गोल्स अचीव करने हैं, तो वहां पे ये क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हमारी इवैल्यूएशन होनी है। उसी तरह जो मैनेजर है वो प्रॉपर बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करें। देखो सबॉर्डिनेट जो होते हैं मैनेजर को फॉलो करते हैं। अगर मैनेजर पॉलिटिक्स करते हैं, बाइस बिहेवियर है, तो सबॉर्डिनेट के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो भी उसी तरह से फॉलो करते हैं। तो मैनेजर जो है देखो कई बार डेलिबरेटली नहीं करते बट कई बार अनइंटेंशनली भी हो जाता है। तो इसी तरह इस जो सबॉर्डिनेट का है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल बिहेवियर जो है उनको जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट सबॉर्डिनेट का क्या परसेप्शन है, कैसे वो सोचते हैं, पता होना चाहिए। और जो एम्प्लॉयज की नीड्स है, एस्पिरेशन है, उसके प्रति मैनेजर जो है मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और जो अनडिजायरेबल पॉलिटिकल बिहेवियर है वो उससे काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है जब मैनेजमेंट को पता होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एम्प्लॉइज हैं, इनकी नीड्स और एस्पिरेशंस हैं, हमें इस तरह के एफर्ट जो है करने चाहिए इनकी नीड्स और एस्पिरेशन को पूरा किया जा सके। उसी तरह जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है वो एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, स्कोप ऑफ बायसनेस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एवेल्युएशन मेथड फेयर है तो लोग जो है पॉलिटिकल बिहेवियर में नहीं फॉल करते। जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं,
तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फैक्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो कि फाइनेंशियल और ह्यूमन सोर्सेज के लिए आपस में कम्पीट करते हैं। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब यहाँ भी जो सोर्सेज आपने देने हैं उसके लिए एक सेट क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। तो जस्टिफाइड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो दीज आर द वेज जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं।